देख रहे हैं अलवर न्यूज और आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य सरकार की नीतियों के विरुद्ध में भाजपा ने जिले भर में प्रदर्शन कर दिया ज्ञापन। भाजपा नेताओं ने कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त। छात्र संघ चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने समर्थकों के साथ भरा नामांकन। प्रत्याशियों ने छात्र समस्याओं को हल कराने का किया वादा। पुलिस के पास अब होगी किराएदारों की डिटेल। बढ़ते अपराधों को लेकर पुलिस ने लिया यह निर्णय। नगर परिषद भिवाड़ी ने हटाया अतिक्रमण। वाहन चालकों और राहगीरों ने महसूस की राहत। और अब खबरें विस्तार से। राजकीय महाविद्यालय खैरतल में छात्र संघ निर्वाचन के लिए सभी पदों पर निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय गुप्ता ने बताया कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निर्देशानुसार महाविद्यालय में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ निर्वाचन में भाग लेने के लिए अध्यक्ष पद के लिए 5, उपाध्यक्ष पद के लिए 2, महासचिव पद के लिए 1 तथा संयुक्त सचिव के लिए 1 विद्यार्थियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। कक्षा प्रतिनिधि के लिए किसी विद्यार्थी का नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। प्राचार्य डॉक्टर अंजू रानी ने बताया कि 23 अगस्त को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक नामांकन दाखिल कराने वाले उम्मीदवार नाम वापसी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची का प्रकाशन 23 अगस्त को ही दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इस दौरान एक विद्यार्थियों की ओर से अनुशासन बनाए रखें। वहीं दूसरी ओर इस बार प्रक्रिया में शामिल होने वाले विद्यार्थियों में खासा उत्साह दिखाई दिया। ग्राम पंचायत मालपुर पंचायत समिति गोविंदगढ़ की वॉलीबॉल टीम की जिला स्तरीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, तो दूसरी तरफ 100 मीटर दौड़ में मालपुर गांव के वीरेंद्र सिंह कांस्य पदक जीत कर अपने गांव मालपुर का नाम रोशन किया। ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर जिला तहसील स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर प्रतिभाओं का निखारने के लिए करवाया जा रहा है। उसी के अंतर्गत एयू बैंक फाउंडेशन संस्था द्वारा एकेचर फाउंडेशन के सहयोग से जिला स्तर पर ग्रामीण खेल प्रतिभाओं का आयोजन कराया गया, जिसमें मालपुर गांव की 9 सदस्यीय टीम ने स्वर्ण पदक और 100 मीटर दौड़ में वीरेंद्र सिंह कांस्य पदक जीतकर अपने गांव का नाम रोशन किया। वॉलीबॉल टीम में सागर राजपूत, कोच मनीष खत्री, कप्तान वीरेंद्र सिंह, उप कप्तान विक्रम सिंह, रमनदीप सिंह, नरेंद्र पाल सिंह, वीरेंद्र सिंह, विक्रांत सैनी, जसविंदर सिंह की टीम शामिल रही। मैं सागर राजपूत, हम विलेज लेवल स्पोर्ट प्रतियोगिता में गए थे और वहाँ पे वॉलीबॉल टूर्नामेंट था एयू बैंक फाउंडेशन द्वारा। वहाँ पे मेरी टीम ने फर्स्ट किया है, हमको स्वर्ण पदक मिला है। मेरी टीम में 9 मेंबर थे। उसके अलावा और भी गेम हुए और 100 मीटर एथलेटिक्स में इस भाई ने हिस्सा लिया, इसका नाम है वीरेंद्र सिंह और इसकी 3rd रैंक रही, इसको कांस्य पदक मिला है। जिला स्तरीय हुई है, जिला स्तरीय हुई। गोविंदगढ़ कस्बे के प्रसिद्ध दुर्गा माता मंदिर पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। भागवत कथा शुरू होने से पहले कस्बे के मुख्य बाजारों से भव्य विशाल कलश यात्रा निकाली गई। 51 महिलाओं ने इस कलश यात्रा में भाग लिया। कस्बे के बाजारों में इस कलश यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। यह संगीत में भागवत कथा 22 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी और 29 अगस्त को सोमवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। पंडित जगमोहन शास्त्री ने बताया कि दुर्गा माता मंदिर पर भागवत कथा का आयोजन प्रतिवर्ष करवाया जाता है। इस संगीत में सप्ताह में कथावाचक आचार्य बाल व्यास, सचिनानंद महाराज, ब्रज धाम कनावाड़ा होले होंगे। गोविंदगढ़ कस्बे में कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय नरूका के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय में उपखंड अधिकारी रेखा मीणा को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कांग्रेस सरकार की चल रही दमनकारी नीति, आए दिन हो रही घटनाएं, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, मॉब लिंचिंग की जघन्य घटनाएं घटित होने के बाद भी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलने, यहाँ ओलेक्स व अन्य क्राइम बढ़े जा रहे हैं। इन मुद्दों को भी रखकर आज सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया। पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा की ओर से दिए गए बयान पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि केस तो तिजारा के पूर्व मंत्री पर भी होना चाहिए, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस से तुम्हें हम बचाते हैं और खनिज से तुम्हारा बचाव करते हैं,
थानेदार को भी नहीं छोड़ा, फिर भी मुझे वोट नहीं दिया। पुलिस यहां ध्यान नहीं देती। ज्ञापन देते समय भाजपा के पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान में कांग्रेस सरकार की नीतियों के विरुद्ध में रामगढ़ एसडीएम कार्यालय पर रामगढ़, नौगांवा, बगड़ राजपूत और गोविंदगढ़ मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं सहित पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, रमन गुलाटी सहित भाजपा के अनेक पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह फैली हुई है, महंगाई चरम पर है, सरकार के नुमाइंदे दोनों हाथों में जनता को लूट रहे हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या, गला रेत कर हत्यारों द्वारा वीडियो वायरल कर प्रधानमंत्री तक को मारने की धमकी दी गई। दूसरा वीडियो हिंदू समाज के खिलाफ धमकी भरा वायरल किया गया, जो कि गहलोत सरकार की अराजकता का उदाहरण है। करौली नगर जोधपुर की घटनाएं किसी से छुपी हुई नहीं है। भरतपुर के कामा क्षेत्र में साधु ने वन संपदा बचाने के लिए आत्महत्या कर ली, लेकिन सरकार अपने विधायकों के हेतु की वजह से चुप रही। अलवर में आए दिन राहगीरों, उद्योगपतियों और व्यापारियों से लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं। राजगढ़ में पौराणिक मंदिर को तोड़ हिंदुओं के साथ कठोराघात किया गया और ऐसे ही अनेकों उदाहरण गिनवाए और कहा है सरकार ने कहा समुदाय को विशेष छूट दे रखी है। गोविंदगढ़ के रामबास में विशेष समुदाय के लोगों ने मोब-लिंचिंग कर हत्या कर दी। हमारी मांग है कि सरकार मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दे। सरकारी तंत्र पूरी तरह फैल चुका है। आए दिन महिलाओं के साथ रेप व छेड़खानी की घटनाएं हो रही हैं। केवल एक ही कौमा को ज्यादा महत्व दे रही है। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। धरना प्रदर्शन के दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय नरूका, उपाध्यक्ष सुरेंद्र कसाना, पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा, रमन गुलाटी, पूर्व जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा, मंडल अध्यक्ष सचिन परावर, बाढ़ तिराया और नौगांवा से राजेश राठी, रामोतार चौधरी सहित भाजपा के अनेक स्थानीय पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। रामगढ़ में ज्ञापन का और धरने का कार्यक्रम रखा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जिस तरह से राजस्थान की कांग्रेस की गैर सरकार ने जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं या अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, उसके खिलाफ आए दिन जो रामगढ़ में अपराधों का चलन बढ़ गया, अपराध हो रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। साथ में मैं तो ये कहूंगा कि गैंगस्टर्स काम सारे यहाँ से हो रहे हैं, चाहे वह गौ तस्करी का हो, मॉब लिंचिंग का हो, चाहे हनी ट्रैप का काम का हो, सब तरह की ठगी, सारी ठगियां, सारा काम जो अगर हो रहा है तो वो रामगढ़ से हो रहा है। इन सब मुद्दों पे कांग्रेस सरकार के द्वारा जो संरक्षण किया जा रहा है या कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोगों ने यहाँ एक ज्ञापन दिया है और उसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ रामगढ़ से जो नेता हैं आदरणीय ज्ञानदेव जी आहूजा साहब वो भी मौजूद थे। सभी पार्टी के कार्यकर्ता मंडल के सब लोग मौजूद हैं और हमने प्रशासन को चेताया भी कि जिस तरह से गोविंदगढ़ में जो अभी हत्या हुई है और एक निर्दोष की हत्या है, उसमें जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उस पर शायद पुलिस अभी वहां पर स्टॉप हो गई। 10 के बाद अभी उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की, जबकि गिरफ्तारी बहुत सारे लोगों की होनी चाहिए थी। तकरीबन 20 से 25 लोग उसमें मौजूद थे। उन लोगों को बचाया जा रहा है। साथ में जो चोर था उसको भी छिपाया जा रहा है कि जिससे कि कहीं कोई विषय बदल नहीं जाए, क्योंकि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं और एक निर्दोष की हत्या जो हुई है उसके लिए भी अभी तक उसको जो मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं हिंदू हूँ और भारत खंडे जम्मू द्वीपे हिंदुस्तान आर्यव्रत का भक्त हूँ। मेरा किसी संप्रदाय मजहब से दुश्मनी नहीं है, उनका भी भला हो। अगर होती तो नकुल शर्मा वाले मामले में मैं सपोर्ट करता। मैं मोहम्मद साहब के खिलाफ बोलता। मैं मोहम्मद साहब के खिलाफ क्या, संतों के खिलाफ, पैगंबरों के खिलाफ, ईसा मसीह के खिलाफ कभी नहीं बोलता और बोलूंगा मैं नहीं। मेरे ऊपर जो सांप्रदायिकता का झूठा केस लगाया है वो अपने आप ही पुलिस प्रशासन वापस लेगा, नहीं लेगा तो आप सब कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे, मैं जानता हूं। मुझे आज इतना ही कहना है कि सद्बुद्धि दे प्रशासन को भगवान परमपिता परमेश्वर ईश्वर के मेरे जैसे सात्विक और वास्तविक एक्चुअल, फैक्चुअल और पंचुअल कार्यकर्ताओं पर झूठे केस न बनाए
झूठे केस बनाए थे, खत्म हो गए। अब ये आखिरी केस है, एक चौधरी चरण सिंह मूर्ति लगाना केस हुआ था, उसमें 68 लोग थे, 58 जाट से 68वां मैं था। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राजाराम जी मीणा कहते हैं, ज्ञानदेव जी आहूजा साहब, हम तो सिर्फ जाट है, आप डबल जाट हो। क्यों? क्योंकि सही मायने में चौधरी चरण सिंह का गुणगान होना चाहिए, राव तुलाराम का गुणगान होना चाहिए, महर्षि वाल्मीकि का गुणगान होना चाहिए, और गुणगान होना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का, और अम्बेडकर से ऊपर आध्यात्मिक गुरु रैदास का, और हमारे प्रजापतियों के संत या हमारे साथियों जांगड़ समाज के संत या सभी जातियों के संत महान हैं। उन महान संतों को पूजा करता हूं। मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता, मैं राधास्वामियों के खिलाफ नहीं बोलता, निरंकारियों के खिलाफ नहीं बोलता, मैं धनधर शत्रु के खिलाफ नहीं बोलता, भले जेल में पड़े हैं। मैं रामपाल के खिलाफ नहीं बोलता, संत राम के खिलाफ नहीं बोलता, मैं किसी संत के खिलाफ नहीं बोलता, चाहे 2 मिनट वो संत रहा या 2 साल रहा। मैं सिख पंथ को मानता हूं, पर सिख पंथ में निकले हुए धनंकार या राधास्वामी उनको नहीं मानता। सिख पंथ को, 10 गुरुओं को, गुरु ग्रंथ साहब को मानता हूं। परंतु मेरे बारे में झूठा सांप्रदायिकता का जो आरोप लगाया वो गलत है, मैनिपुलेशन है, फैब्रिकेट है। वो अपने आप ही प्रशासन समझ लेगा, नहीं समझेगा तो जनता उनको आगे समझा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष लॉयंस सीपी गुप्ता ने बताया कि रविवार 21 अगस्त को होटल एक्सप्रेस हाईवे बहरोड में आयोजित लॉयंस क्लब बहरोड किंग्स के इंटरनेशनल सेरेमनी कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट 3233 के 1 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जेएमएफ लॉयन रोशन सेठी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 1 एमजेएफ लॉयंस ओम प्रकाश गगर, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2 एमजेएफ लॉयंस सुशील अरोड़ा, रीजन चेयरपर्सन लॉयन मनोज शर्मा, जोन चेयरपर्सन लॉयन ललित शर्मा ने लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के पूर्व अध्यक्ष 2020 व 2022 लॉयंस गिरीश गुप्ता को वर्ष 2021 व 22 में मानव सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए इंटरनेशनल प्रेसिडेंट 2021-22 लॉयंस डगलस एक्स एलेक्जेंडर का सर्टिफिकेट सम्मान देकर सम्मानित किया। लॉयंस गिरीश गुप्ता को लगातार यह 4थे वर्ष इंटरनेशनल प्रेसिडेंट इंटरनेशनल डायरेक्टर अवार्ड से उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया है। लॉयन गिरीश गुप्ता को इससे पूर्व भी कई नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। वर्तमान में लॉयन गिरीश गुप्ता मित्तल हॉस्पिटल में डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर तथा सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया की अलवर ब्रांच में चेयरमैन पद पर सुशोभित है। साथ ही मानव सेवा करते हुए अब तक 24 बार स्वेच्छा से रक्तदान कर चुके हैं। इसी कार्यक्रम में लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के सीनियर सदस्य व पूर्व जोन चेयरपर्सन लॉयन लोकेश यादव को भी उत्कृष्ट कार्यों के इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के सभी सदस्यों द्वारा लॉयन गिरीश गुप्ता, लॉयन लोकेश यादव को इंटरनेशनल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट सम्मान की बधाई प्रेषित करते हुए खुशियां जाहिर की। नेहरू युवा केंद्र अलवर केंद्र के राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक अनिल कुमार के निर्देशन में ब्लॉक गोविंदगढ़ की युवा मंडलों के सदस्यों और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, विलेज रिसोर्स पर्सन में आज मनरेगा में सामाजिक अंकेक्षण के तहत सोशल ऑडिट का कार्य किया गया। ग्राम पंचायत बारोली में सोशल ऑडिट का कार्य निरीक्षण किया गया। एनवाईवी अनिल कुमार ने बताया कि सरपंच संघ की चल रही हड़ताल के कारण ग्राम विकास अधिकारियों की भी हड़ताल के कारण ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बीआरपी की टीम के द्वारा लिखित में विकास अधिकारी को लिखित में ग्राम पंचायत कार्यालय द्वारा ऑडिटर कराने के आई टीम का सहयोग नहीं करने के विषय में पत्र के माध्यम से सूचित किया गया, जिससे रिकॉर्ड उपलब्ध हो पाया। बीआरपी वीर नारायण, वीआरपी अनिल कुमार, सचिन कुमार, मनीषा कोमल उपस्थित रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ कठुमर विधानसभा के कठुमर उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और एसडीएम लखन सिंह गुर्जर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने के दौरान जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, पूर्व विधायक मंगल राम कौली, जिला उपाध्यक्ष राजकुमार पांडा, कठुमर मंडल अध्यक्ष सुनील बाजाज, खेडली मंडल अध्यक्ष शिवचरण अवस्थी, खुडियाना मंडल अध्यक्ष नरेंद्र शर्मा, भनोकर मंडल अध्यक्ष गजेंद्र नरुका, मोह मंडल अध्यक्ष खो मंडल अध्यक्ष संयोजक आनंद, मंडल महामंत्री ओमवीर, एडवोकेट तोहीराम चौधरी, कठुमर पूर्व सरपंच नरेश शर्मा, राज्यपाल खटिक शेखावत, युवा मोर्चा से विक्रम शर्मा, पार्षद पति गोविंद बबलेश गुर्जर, नरसी चौधरी, विजेंद्र यादव, राम अवतार कुमावत सिंह नरुका, सभी सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भिवाड़ी में छात्र संघ चुनावों को लेकर बाबा मोहन राम किसान पीजी कॉलेज के सामने दोपहर 2 बजे तक एक भी प्रत्याशी के नामांकन नहीं भरा, लेकिन जैसे जैसे नामांकन का आखिरी समय नजदीक आया,
वैसे वैसे ही उम्मीदवारों के साथ उनके समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सभी उम्मीदवार समर्थकों के साथ जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कॉलेज पहुंचे। आखिर शाम 3 बजे तक 15 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। हिमांशु ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम विद्यार्थियों की परेशानियों का हल करेंगे और कॉलेज से जुड़ी हुई समस्याओं को दूर करेंगे। दाखिल किए गए नामांकन पत्रों में 6 अध्यक्ष पद के लिए 4 उपाध्यक्ष, 4 महासचिव तो वहीं 1 नामांकन संयुक्त सचिव पद के लिए आया। कॉलेज के कर्मचारी जमा कराए गए सभी नामांकन पत्रों की जांच करते नजर आए। भिवाड़ी के सरेकला गांव में एक युवती ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती का शव गांव से बाहर एक पेड़ से लटका मिला। चौपानी थाने के कांस्टेबल श्याम लाल ने बताया कि भिवाड़ी क्षेत्र में सरेकला गांव में 18 वर्षीय युवती बसकर उर्फ धोली ने अज्ञात कारणों के चलते गांव के बाहर एक पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतरवाकर भिवाड़ी के सामान्य अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों को सूचना देकर अस्पताल बुलवाया गया। वे परिजनों की उपस्थिति में मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। मामला देखो जी, ये डेड बॉडी लेके आए थे सुबह पुलिस वाले, तो ये प्रथम दृष्टया तो ये हैंगिंग का लग रहा है। उसके अलावा बाकी हमने इसके सैंपल वगैरह ले लिए हैं जो जांच के लिए भेजेंगे आगे। इसमें क्लियर होगा कि किस कारण से हुई। कहाँ के ये रहने वाले हैं? ये सारे कला चौपान की थाना पड़ता है, वहाँ के रहने वाले। तो अभी तक मामले की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हत्या होने की? प्रथम दृष्टया तो ये हैंगिंग का लग रहा है। पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिए गए? बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया। इसमें एक महिला डॉक्टर थी, एक डॉक्टर साहब और थे, 3 लोगों का बोर्ड था। थानागाजी के पास बिहारीसर गांव में गत रात करीब 9:30 बजे 2 दर्जन से अधिक हथियारों से लैस बदमाशों ने सुवाल लाल शर्मा के परिवार पर हमला कर दिया। हमले में आधा दर्जन महिला पुरुष लड़कियां घायल हो गए। थानागाजी पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर थानागाजी और नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उप अधीक्षक आदित्य पुनिया ने घटनास्थल का जायजा लिया। वे पीड़ितों को उपचार के लिए थाना अस्पताल से जयपुर एसएमएस में भर्ती करवाया, जहां उपचार जारी है। पुलिस उपाधीक्षक आदित्य ने बताया कि नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। साथ ही 2 आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। घटना है, हमें सूचना लगभग इसकी 10:30-11 बजे के बीच में हमें सूचना मिली थी। बिहारीसर गांव पड़ता है हमारा, थानागाजी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये गांव है। वहां पर सुवालाल शर्मा के साथ मारपीट होने की सूचना थी और लीला राम की जो पत्नी है रूपा देवी और निशा, इन दोनों के साथ मारपीट होने की सूचना हमें मिली थी। जैसे ही सूचना प्राप्त हुई तुरंत ही थाने की पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच गई थी तथा अन्य हमारे सर्कल के थाना एसएचओ नारायणपुर और एसएचओ प्रतापगढ़ भी वहां पर मौके पर पहुंच गए थे और पूरे मामले की जानकारी ली। जानकारी में पता चला कि कुछ व्यक्ति जिन्हें चिन्हित किया गया, जिन्होंने ये घटना की है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उन्हें चिन्हित किया गया और तुरंत ही टीमें बनाकर इनकी तलाश के लिए इधर उधर जहां पर भी इनकी लोकेशन आ रही थी वहां पर भेज दी गई थी। सर, अभी तक कोई आरोपी की गिरफ्तारी हो पाई है, डिटेक्ट हो पाया कुछ? इस घटना में हमने एफआईआर आज सुबह प्राप्त की थी। लगभग 11 बजे हमने एफआईआर प्राप्त करी थी और एफआईआर दर्ज हो गई थी। 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर और अन्य धाराओं में, मुख्य धाराओं में इसमें हमने मुकदमा दर्ज किया है। इसमें काफी सारे नामजद आरोपी हैं। जो 2 मुख्य आरोपी हैं, हरिराम मीणा और सुभाष मीणा, इन दोनों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और अभी अन्य जो भागीदारी है, यदि इसमें अन्य मुलजिम हैं, अन्य जो भी घटनाओं कारित और अंजाम देने वाले व्यक्ति हैं, वो इनसे अनुसंधान में और सामने स्पष्ट होगा और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने राजस्थान सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान के हालात बहुत गंभीर है। कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, यहां के लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उन्होंने यह बात आज भारतीय जनता पार्टी के मोदी भी सेमिनार में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में पुलिस आमजन को सुरक्षा देने में नाकाम है। राजस्थान की पुलिस पॉलिटिकल इंटेलिजेंस का काम कर रही है, जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आमजन के मुद्दे उठाए हैं। राजस्थान के हालातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, चाहे जालोर का मुद्दा हो या उदयपुर का मुद्दा हो, हर मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से आंदोलन कर रही है।
उन्होंने कहा कि अगर जालोर वाले मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती, उसे राजस्थान के ही सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाता। 20 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही चिरंजीवी योजना का क्या हाल है, यह सबको पता है। इस वक्त राजस्थान में दलितों पर अत्याचार इतने हो रहे हैं कि भारत में चौथे 5वें नंबर पर, राजस्थान में बलात्कार के मामले में राजस्थान पहला नंबर पर है। ERCAP को लेकर पूछे गए सवालों पर उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि यह योजना बने। उन्होंने बताया कि विगत भारतीय जनता पार्टी के शासन में योजनाओं को बनाया गया था, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। कांग्रेस की सरकार ने 2 साल तक इस पर ध्यान नहीं दिया। जब राजस्थान की जनता ने इस पर ध्यान आकर्षण किया, तब कांग्रेस सरकार जागी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को यह पता है कि यह योजनाओं को पूरे होने में 4 से 5 साल लग जाएंगे और उस वक्त वह सरकार में नहीं रहेंगे, इसलिए यह योजना राजनीतिक मुद्दा बनकर निराकरण नहीं कराना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राजस्थान में पेयजल के लिए 26,000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए, लेकिन राजस्थान सरकार ने मात्र 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च किए। सरकार का ना समय पर टेंडर करवा रही है, ना ही लोगों के काम कर रही है। विपक्षी लोगों पर ईडी व सीबीआई की कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह एजेंसियां पुख्ता सबूत होने के बाद ही कार्रवाई करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कुछ भी नहीं है। देश का कानून सबसे बड़ा है। तहकीकात कराने के बाद कार्रवाई की जाती है। उन्होंने कहा कि ईडी सवाल करती है तो उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने राजस्थान में हो रहे अपराधों की कतई चिंता नहीं है और ईडी पर जब उनके नेता को सवाल के लिए पूछती है तो वह प्रदेश को छोड़कर वहां चले जाते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि इससे ज्यादा गंभीर बात क्या हो सकती है कि कांग्रेस सरकार सिर्फ इस बात में गर्व महसूस करती है कि वह गांधी परिवार के गुलाम हैं। कांग्रेस सरकार द्वारा गांव-गांव में ओलंपिक खेल करवाए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अब गुजरात मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि गुजरात में सीएम रहते मोदी ने ऐसे खेलों का आयोजन करवाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए खेल का स्तर सुधारा। अब देश में खेल का स्तर सुधारा जा रहा है। खेल के क्षेत्र में काफी बदलाव आया। उन्होंने व्यंग कसते हुए कहा, अब कांग्रेस सरकार यहाँ खेल करा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि 2010 में जैसे कॉमनवेल्थ में खेल कराया गया था, कहीं वैसा ही खेल ना हो। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है, चाहे पीओके का मामला हो, चाहे 370 का मामला हो, अयोध्या में राम मंदिर का मामला हो। राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड जो तय करेगा वह चेहरा होगा। यह निर्णय करती है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है और उन्हें ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सभी की सुरक्षा में विश्वास रखती है और सबको साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार और पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि किसी मजहब का व्यक्ति हो या उनकी सुरक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। कार्यक्रम का आप यहाँ पर सूचना जानकारी देने आए, क्या कहेंगे? मोदी एट 20 अलवर जिले के अंदर हमारा आज का कार्यक्रम था। देश भर में ये कार्यक्रम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 20 साल से या तो मुख्यमंत्री के रूप में या प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं। ऐसे बहुत कम लीडर होते हैं देश क्या दुनिया में जिनको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है और बहुत बड़े बदलाव उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में करे, प्रधानमंत्री के रूप में करे। अनेकों चुनौतियों का सामना उन्होंने करा और उन सब चुनौतियों में से अवसर ढूंढकर उन्होंने पहले गुजरात को और उसके बाद पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। उनकी जो योजनाएं हैं उसमें एक कॉमन जो चीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी मीडिया के मित्र यहाँ पर हैं वो है सबका प्रयास। पूरा राष्ट्र जब किसी योजना के साथ जुड़ता है तभी वो योजना संभव हो पाती है, तभी गांव तक, शहर तक जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको वाकई में किसी योजना की जरूरत है उसको लाभ मिल पाता है। तो आज एक प्रेरणा के रूप में ये मोदी एट 20 हमारे यहाँ एक सभा हुई। का डर रहता है हमेशा। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो ये कहता है कि अब से पहले जो मॉब लिंचिंग हुई है उनमें 5 लोगों की हत्या हमने की है, यानी 5 बार हमने मारा है। पहली बार हमारा
यानी कि जिस वर्ग की वो बात करते हैं, पहली बार हमारा वर्ग का व्यक्ति पिटा है। क्या ये शोभा देता है इतने बड़े वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता को? और इसको लेकर के आप क्या उनके बयान को लेकर के आप बड़े स्तर पर कुछ कह सकेंगे इस मंच पर? देखिए, जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी देश, प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार पर आती है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तहकीकात करिए। अगर किसी ने कुछ गलत करा है, जो भी व्यक्ति, आपके पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा का इस तरह का बयान है, आप क्या सही मानते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बयान जो है वो एक व्यक्तिगत बयान है। मुझे नहीं पता उन्होंने कहा दिया, बल्कि मैंने देखा भी नहीं, मैंने सुना है। लेकिन क्या उनकी आपस में बातचीत हो रही थी, मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस देश के अंदर एक एक नागरिक की सुरक्षा इस देश की सरकार, राज्य की सरकार के ऊपर है। एक एक योजना हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज को पहुंचनी जरूरी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। अभी कांग्रेस के नेता मोदी तक अपनी बात रखने से आज वही बात आपने मंच से कह दी कि जब हम भी जाते हैं तो हमारे पसीने छूट जाते हैं मोदी जी के सामने, ऐसा क्यों? आपके प्रिंसिपल के पास जाते थे तो पसीने छूटते थे आपके? जब टीचर के पास जाते थे, जब टीचर कोई भी सवाल पूछता था, ये तो साधारण सी बात है। मतलब वहां सवाल नहीं कर पाते हैं, जैसे ये आरसीएपी की राष्ट्रीय योजना परियोजना घोषित करने वाली बात है, मोदी तक रख नहीं पा रहे भाजपा के नेता राजस्थान के। मैं आपको बता देता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं, और उसके बावजूद भी जब मुझे जिम्मेदारी थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खुलकर बातचीत होती है। अगर लीडरशिप उनकी अच्छी है तो आप इस बात को मान लीजिए कि लीडरशिप अच्छी तभी होती है जब ग्रास रूट फीडबैक आता है। आप अपनी जो खबर है उसको जैसे भी मोड़ना चाहे मोड़ लीजिए, लेकिन इतनी बात याद कर लीजिए कि लीडरशिप अच्छी तभी होती है जब ग्राउंड से फीडबैक सही आता है, और ग्राउंड से फीडबैक तभी सही आ सकता है जब आप सबकी सुनते हैं। और काम इस देश के अंदर पहली बार प्रधानमंत्री जी इतना अच्छा कर रहे हैं कि हाँ, कौन सा सवाल पूछ ले, वो डेटा है या नहीं, उसकी चिंता तो होती है। ऐसी नहीं होनी चाहिए क्या? साहब, एक सवाल है सीधा सा कि कांग्रेस और आम आदमी का डर रहता है हमेशा। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो ये कहते हैं कि अब से पहले जो मॉब लिंचिंग हुई है उनमें 5 लोगों की हत्या हमने की है, यानी 5 बार हमने मारा है। पहली बार हमारा, यानी कि जिस वर्ग की वो बात करते हैं, पहली बार हमारा वर्ग का व्यक्ति पिटा है। क्या ये शोभा देता है इतने बड़े वरिष्ठ पार्टी के कार्यकर्ता को? और इसको लेकर के आप क्या उनके बयान को लेकर के आप बड़े स्तर पर कुछ कह सकेंगे इस मंच पर? देखिए, जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है। किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा तो उसकी जिम्मेदारी देश, प्रदेश के गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की सरकार पर आती है। अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है, तहकीकात होनी चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तहकीकात करिए। अगर किसी ने कुछ गलत करा है, जो भी व्यक्ति, आपके पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा का इस तरह का बयान है, आप क्या सही मानते हैं उसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बयान जो है वो एक व्यक्तिगत बयान है। मुझे नहीं पता उन्होंने कहा दिया, बल्कि मैंने देखा भी नहीं, मैंने सुना है। लेकिन क्या उनकी आपस में बातचीत हो रही थी, मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। इस देश के अंदर एक एक नागरिक की सुरक्षा इस देश की सरकार, राज्य की सरकार के ऊपर है। एक एक योजना हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर समाज को पहुंचनी जरूरी है, तभी देश आगे बढ़ेगा। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो रखवाली कौन करे? ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीजेपी की तरफ से अलवर शहर में आयोजित मोदी बेस कार्यक्रम में। प्लास्टिक वैन को लेकर भाजपा के नेता कितने गंभीर हैं, यह कार्यक्रम में साफ देखा गया। जनता और व्यापारियों को प्लास्टिक कैरी बैग को लेकर नसीहत देने वाले नगर परिषद के सभापति घनश्याम गुर्जर को शायद पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्लास्टिक से बने सामग्री से दूर रहने की शिक्षा देनी चाहिए।
असल में मोदी 20 कार्यक्रम में भाजपा नेता प्लास्टिक ग्लासियों को उपयोग में लेकर सरकार की प्लास्टिक प्रतिबंध योजना की खिल्ली उड़ाते नजर आए। ऐसे में आम जनता से प्लास्टिक प्रतिबंध के पालन करने की उम्मीद करना कतई ही न्याय संगत नहीं कहा जा सकता। ताजुब यह है कि कार्यक्रम में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, शहर विधायक संजय शर्मा, नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर उपस्थित रहे। ऐसे में सभापति के दोहरी नीति जल्द जाहिर है। विप्रो फाउंडेशन राजस्थान जोन प्रथम ने अलवर जिले में मधु कौशिक को प्रदेश सचिव, आशा शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष और डॉक्टर नेहा कौशिक को अलवर जिले की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां विप्रो फाउंडेशन के राजस्थान इकाई की संगठन महामंत्री सुनीता शर्मा ने विंग के प्रदेशाध्यक्ष भारती शर्मा की सहमति से की। इन तीनों ही महिलाओं को पदाधिकारियों की नियुक्ति पर अलवर जिले के जिला अध्यक्ष भूदेव शर्मा व यूथ विंग के जिला उपाध्यक्ष पीयूष पंडित जाडला ने बधाई प्रेषित की। विप्रो फाउंडेशन की संगठन महामंत्री सुनीता शर्मा ने जिला अध्यक्ष कौशिक को अलवर जिले की 15 दिवस में जिला कार्य समिति गठित करने का निर्देश दिया। कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक व सर्व समाज व युवा ब्राह्मण सभा परिवार के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर के शंकर विहार स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी पंडित गिरिराज शर्मा की आत्मिक शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख कैंडल जला व पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना की गई। साथ ही विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। युवा सभा अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि युवा कार्यकर्ताओं ने जानकारी दी कि पंडित गिरिराज शर्मा पिछले 20 वर्षों से जयपुर स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी थे। वे भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ माह से मंदिर ट्रस्ट के लोग उन्हें परेशान कर रहे थे। यहाँ तक कि मंदिर से दान पात्र और पूजा की थाली तक हटा ली गई थी। मंदिर ट्रस्ट समिति के लोगों से परेशान होकर पंडित गिरिराज शर्मा ने आत्मदाह कर दिया, जिसकी 90% उनका शरीर जल गया था और उसके बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी। आज उनकी आत्मिक शांति के लिए युवा ब्राह्मण समाज सहित शहर के सर्व समाज ने आत्मिक शांति की प्रार्थना की। ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष आकाश मिश्रा ने बताया कि श्रद्धांजलि सभा के बाद विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रदेश में निरंतर साधु संतों व पुजारी सहित गौ माताओं के साथ अनवरत हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए जल्द से जल्द सरकार से साधु संतों सहित पुजारी संरक्षण कानून बनाने के लिए सरकार से मांग करने का निर्णय लिया गया। साथ ही साधु संतों एवं पुजारियों के खिलाफ गलत टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई से सख्त कार्रवाई हो, ऐसी मांग की जाएगी। इसके लिए समस्त युवा कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपे वे जल्द ही एक बड़ी रैली का आयोजन अलवर शहर में किया जाएगा। संचालन शिवचरण कमल व जगराम पहलवान ने किया। कार्यक्रम में शहर विधायक संजय शर्मा, नगर परिषद के सभापति घनश्याम गुर्जर, पूर्व प्रधान नंदराम ओला, सुरेश मेहता, अशोक गुप्ता, पंडित जले सिंह, बजरंग दल संयोजक संजय पंडित, नायक कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष मुकेश वशिष्ठ, संजय शर्मा, नर्सिंग एसोसिएशन के पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्पराज शर्मा, विधिमास विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष इंद्रपाल तंवर, ब्राह्मण कल्याण महासंघ से प्रभु दयाल शर्मा, आम आदमी पार्टी से दिव्यांश शर्मा, ब्राह्मण परिषद से पव शर्मा, अश्वनी जावली, एडवोकेट वीरेंद्र यादव, किशोर जाटव, नितेश सुरेंद्र चौहान, शिवचरण कमल, डॉक्टर विनोद शर्मा, जगराम पहलवान, राहु पटेल, नितिन भाल, पीयूष उपाध्याय, गोवर्धन शर्मा, विशाल शर्मा, पीयूष पंडित, ओम प्रकाश शर्मा, यशोधन पराशर, पवन, क्षेत्रीय यश जोशी, दौलत राम शर्मा, संगीता गौड़, सुरेंद्र सिंह चौधरी, खन्ना सैनी, सरदार दीप सिंह, घनश्याम महावर, सुरेंद्र चौहान, अमित शर्मा, जगन्नाथ गोयल, करण सिंह, चेतन शर्मा, राहुल सोनी आदि बड़ी संख्या में शहर के सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे। देखिए, जयपुर में मंदिर के पुजारी आदरणीय गिरिराज जी ने आत्मदाह किया। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनको परेशान किया जा रहा था, उससे प्रताड़ित होकर उन्होंने आत्मदाह किया। उससे पहले करौली में भी मंदिर माफी जमीन पे कब्जा करने के कारण एक पुजारी जी ने आत्मदाह किया। इसी प्रकार जो अपना नगर कस्बा है, नगर में आसोपा धाम में जो संत थे, उन्होंने अवैध खनन जो हो रहा था पहाड़ी में, ब्रज क्षेत्र में जो अवैध खनन हो रहा था, उसको लेकर के अवैध खनन को रोकने की मांग को लेकर जब सरकार से कहते थे और सरकार ने जब उनकी सुनी नहीं तो उनको भी आत्मदाह पे मजबूर होना पड़ा। और आज अलवर शहर में सर्व समाज द्वारा
शहीद स्मारक पर आदरणीय गिरिराज जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है। तो आज सबके मन में आक्रोश भी है, पीड़ा भी है और दुख भी है कि लगातार चाहे मंदिर माफिक भूमियों पे कब्जा हो रहे हों, चाहे मंदिरों पे कब्जे हो रहे हों, जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन निकाला, गाय चराई, उस पहाड़ के अवैध खनन हो रहा हो, उन तमाम बातों को बार बार राज्य सरकार के संज्ञान में आने के बाद भी उन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है, वो बहुत दुख की बात है और खेद का विषय है। इस बात को लेकर के आज जो यहाँ पे सब श्रद्धांजलि देने आए थे उनमें भारी रोष भी है और हम परमपिता परमात्मा से श्री चरणों में आग्रह करते हैं कि श्रद्धेय पुजारी गिरिराज जी की जो पुण्य आत्मा है उसको शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। साथ ही साथ वर्तमान में जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी सद्बुद्धि दे कि वो अवैध खनन माफियाओं के ऊपर, मंदिर माफी जमीन पे कब्जा करने वालों पर और मंदिर में रह रहे पुजारियों को प्रताड़ित करने के ऊपर वालों के ऊपर ठोस नीतिगत कार्रवाई करें, जिससे इन घटनाओं के ऊपर लगाम लगे। हम सर्व समाज के तत्वाधान में जयपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी रहे गिरिराज शर्मा जी की मृत्यु हो गई थी और उनकी मृत्यु का जो कारण था वो मंदिर ट्रस्ट के कुछ लोग थे जिन्होंने अनवरत उनको परेशान कर रखा था। यहाँ तक कि मंदिर की जो थाल थी वो भी हटा दी गई थी। उससे परेशान होकर उन्होंने आग लगा ली थी और 90% उनका हिस्सा जल गया था। उसके बाद सवाई मानसिंह अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया था। आज उनकी आत्मिक शांति के लिए यहाँ पर अलवर शहर का सर्व समाज एकत्रित हुआ है। उन्होंने 2 मिनट का मौन रखकर और पुष्पांजलि अर्पित कर कैंडल जलाकर आज हमने उनकी आत्मिक शांति की प्रार्थना करी है। साथ में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया है जिसमें सर्व समाज के लोगों ने निर्णय लिया है कि यदि आगामी किसी भी साधु संत या किसी भी पुजारी के संबंध में कोई भी यदि घटना होती है तो हम सब एक साथ लामबंद होकर सरकार और प्रशासन से मांग करेंगे कि इस प्रकार का एक्ट बने जिसमें कि कोई भी साधु संत महात्मा या पुजारी से किसी प्रकार की यदि कोई गलत भावना के साथ में कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ऐसा हम प्रशासन से लिखित में एक नोटिस देने वाले हैं और जल्द ही हम एक रैली का आयोजन अलवर जिले सहित संपूर्ण प्रदेश में करने वाले हैं। अभी जो गत दिनों जयपुर में पुजारी गिरिराज जी ने जो आत्मदाह किया उसके संबंध में आज जो है यहाँ शहीद की स्मारक पे श्रद्धांजलि का आयोजन रखा गया था। उसके अंदर सभी गांव शहर के गणमान्य लोग और हमारी आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी और मैं यहाँ और सर्व समाज के सभी हमारे साथीगण यहाँ उपस्थित हुए और उनकी आत्माओं के लिए शांति की भगवान से दुआ मांगी है। और हम भगवान से ये भी दुआ मांगते हैं ताकि इस तरह की घटनाओं पर जो जगह जगह ये जो घटनाएं राजस्थान में हो रही है, राजस्थान सरकार इनके ऊपर ध्यान दे और इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो, इस पर सरकार अपना ध्यान केंद्रित करे। केंद्रीय विद्यालय मोती डूंगरी अलवर में केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग की 51वीं बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ 22 अगस्त को हुआ। इस प्रतियोगिता में जयपुर संभाग के 17 विद्यालयों से लगभग 240 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। यह प्रतियोगिता आयु वर्ग अंडर 14, वर्ग अंडर 17 वर्ग के लिए आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर LR सैनी रहे। प्राचार्य ने 51वीं प्रतियोगिता संभाग स्तरीय बास्केटबॉल खेलकूद प्रतियोगिता का ध्वजारोहण कर संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। यह प्रतियोगिता 22 अगस्त से 24 अगस्त तक चलेगी। विद्यालय के खेल शिक्षक RL मीणा ने विद्यार्थियों को संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता खेलकूद प्रतियोगिता से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों ने आपसी भाईचारा और अनुशासन की शपथ ली। राष्ट्रीय गान के पश्चात पहले दिन के लिए निर्धारित प्रतियोगिताएं शुरू हुई। नगर परिषद भिवाड़ी के दस्ते में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही शुरू करते हुए सदर बाजार व सरकारी अस्पताल के सामने से अतिक्रमण को हटाया। यहां पर बांस के डंडे और त्रिपाल लगाकर लंबे समय से लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। रेडीमेड कपड़े, बर्तन, खिलौने व अन्य प्रकार के आइटमों की अस्थायी दुकानें लगाकर बिक्री करते रहते हैं। सड़क पर लगे इन दुकानों से आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, तो वहीं आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मीडिया ने कई बार अतिक्रमण के मुद्दे को प्राथमिकता से उठाते हुए प्रशासन के संज्ञान में लाया, जिस पर नगर परिषद ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर परिषद के दस्ते में करीब 25 कर्मचारी मौजूद थे। एक जेसीबी मशीन व 5 ट्रैक्टरों के द्वारा
सड़क पर बांस, बल्ली व त्रिपाल लगाकर किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। कुछ दुकानों के सामने को तो नगर परिषद के दस्ते के लोगों के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में रखकर जब्त भी कर लिया गया। अतिक्रमण निरोधी दस्ते में मौजूद नगर परिषद के स्वास्थ्य मुख्य निरीक्षक दिनेश सैनी ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए 1 सप्ताह पूर्व नोटिस दिए गए थे। वह मुनादी के जरिए सूचित किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिस पर नगर परिषद के कर्मचारियों ने कार्रवाई करते हुए सोमवार 11 बजे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। नगर परिषद के लोगों को देखकर कुछ लोगों ने तो स्वयं ही बांस बल्लियों को खोलकर अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया था। जिन लोगों ने नहीं हटाया उनको नगर परिषद के कर्मचारियों ने हटा दिया। भिवाड़ी के सदर बाजार, अस्पताल के सामने व फूलबाग चौक सहित अनेक जगहों पर अस्थायी दुकानें लगाकर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और यह समस्या भिवाड़ी में लंबे समय से चली आ रही है। सर बताएं, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है इसके लिए क्या कारण है? एक तो ये अतिक्रमण मेन रोड है, आने जाने वालों को क्या होगा, तो कुछ दिनों पहले हमने मुनादी करके कुछ समय दिया था, फिर भी इसी वजह से गंदगी फैलाते हैं, अतिक्रमण करके रोड एक्सीडेंट का खतरा भी रहता है। तो 3 दिन की मुनादी करवाने के बाद तो वो क्या इसी जगह पे है या और पूरी भिवाड़ी के अंदर रहेगा? अभी आगे चलेंगे, जैसे हॉस्पिटल के सामने सरकारी हॉस्पिटल के तो आगे ना लगाएं, इसके लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कविता, रहने दो, पिया दूध नहीं पीती। कभी कहती है दूध पीकर उल्टी जैसा लगता है, कभी कहती है बदबू आती है। तुम दूध कौन सा लेती हो? तो दूध होता है, कोई सा भी ले लो। यही तो हम गलत करते हैं, बिना गुणवत्ता जाने कोई भी दूध ले लेते हैं। मैं तो सिर्फ सरस पर ही विश्वास करती हूँ। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए और डी होता है और इसके स्वाद के तो क्या कहने। ओह, अब मैं समझी, दूध मतलब सरस। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थानागाजी तहसील के कोहिनूर गार्डन में भारतीय जनता पार्टी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक को प्रदेश, जिला, तहसील के पदाधिकारियों ने संबोधित किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश सह संयोजक, लोकसभा आवास योजना प्रभारी सुनील कोठारी, प्रदेश क्लस्टर प्रभारी पंकज मीणा, दौसा प्रभारी ललित लकवाल, एससी मोर्चा एसटी प्रकोष्ठ आईटी सेल लोकसभा संयोजक सुरेश विजय, पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना, जिला मंत्री व विधानसभा संयोजक हरिशंकर खंडेलवाल ने संबोधित कर संगठन को मजबूत करने के लिए चर्चा की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी से आग्रह किया गया कि वह संगठन के लिए सच्चे दिल से साथ कार्य करे, राजनीतिक स्वार्थों को देखते हुए पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान लोकसभा प्रवास योजना के तहत आज यह कार्यक्रम किया।
इस मौके पर पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना ने देश के प्रधानमंत्री के किए गए देश हित में कार्य की जानकारी प्रदान की व भारतीय से बढ़कर देश की रक्षा करना ही सब कुछ बताया। इस मौके पर हेम सिंह भड़ाना ने कहा कि पार्टी सबसे बड़ी शक्ति है। कार्यक्रम की जिला मंत्री अर्चना भाटी, जिला मंत्री दक्षिण रीना शर्मा, मंडल अध्यक्ष कृष्णा शर्मा, मंडल अध्यक्ष श्रवण जांगीर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। टपुगड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को 315 बोर देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया और 7 वर्ष पुराने मामले में फरार चल रहे 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। टपुगड़ा थाना अधिकारी ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर एक शख्स को एक देसी कट्टा 315 बोर सहित संदिग्ध परिस्थितियों में नए बस स्टैंड टपुगड़ा के पास से पकड़ा। पूछे जाने पर उसने अपना नाम संदीप निवासी मरचुनी हाल निवासी पूजा होटल के पीछे टपुगड़ा बताया। उसके पास अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया और आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। वारंटियों की धरपकड़ कार्रवाई में टपुगड़ा थाना पुलिस ने 7 वर्षों से फरार चल रहे 6 गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया। टपुगड़ा थाना अधिकारी राजकुमार ने बताया कि गिरफ्तारी वारंटियों के विरुद्ध प्रभावी कार्य करते हुए थाना टपुगड़ा टीम द्वारा गुरमीत सिंह पुत्र दिलवीर सिंह निवासी पूजा होटल के पीछे टपुगड़ा, मंगू सिंह पुत्र दलबीर सिंह, चिरंजी लाल पुत्र दीनदयाल निवासी टपुगड़ा, लक्ष्मी नारायण उर्फ लच्छी पुत्र श्री राम निवासी टपुगड़ा, विक्रम सिंह पुत्र शेर सिंह निवासी टपुगड़ा तथा मनोज कुमार गोयल पुत्र कौशल किशोर गोयल निवासी टपुगड़ा को गिरफ्तार किया। वीर हिंदू सेना ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को शहर के जेल सर्किल स्थित महादेव मंदिर परिसर में नाजायज कब्जेदार को हटाए जाने व सरकारी भूमि पर बने मंदिर को जिला प्रशासन द्वारा कब्जे में लेने के मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष परविंदर शर्मा ने बताया कि जेल सर्किल के पास महादेव मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है और सार्वजनिक उपयोग में लिया जाता रहा है। कई वर्षों से मंदिर में प्रतिदिन सेवा पूजा सभी लोगों द्वारा प्रेम सद्भाव से की जाती रही है, लेकिन मंदिर महंत के देवलोक गमन के बाद मंदिर विवादित हो गया। मंदिर की देखभाल व पूजा आदि संपादित करने के लिए प्रचंड महादेव सेवा समिति व बस्ती द्वारा पुजारी राजकुमार शर्मा को पिछले करीब 1 साल से मंदिर में नियुक्त किया गया था, जो मंदिर की सेवा पूजा अर्चना करते थे, लेकिन मंदिर की चल व अचल संपत्ति को हड़पने की नियत से भैरोड के शिवदान सिंहपुरा निवासी दौलत राम यादव और राम स्वरूप यादव निवासी गुड़गांव के सेक्टर 15 मकान नंबर 19 निवासी भगत राम यादव भूमाफियाओं द्वारा फर्जी वसीयत के आधार पर सरकारी जमीन पर बने मंदिर संपत्ति को हड़पने की कोशिश की जा रही है। वहीं दौलत राम यादव के रिश्तेदार पुलिस में हैं, जो अलियाना पुजारी को हटाने के झूठे मुकदमे लगाकर मंदिर की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने के फिराक में हैं। साथ ही दोनों व्यक्ति हरियाणा के बदमाशों से पुजारी की हत्या का षड्यंत्र रच रहे हैं। जिस जगह यह महादेव मंदिर बना हुआ है उस जगह मेडिकल कॉलेज निर्माण कार्य शुरू हुआ है। यह भूमि अब बेशकीमती हो गई है। मंदिर परिसर में 8 दुकानें अवैध रूप से बनी हुई है। ऐसे में यह किसी बड़े विवाद में बदल जाए, इससे पहले प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए या तो जिला प्रशासन सरकारी भूमि पर बने मंदिर को स्वयं अधिग्रहण करे या देवस्थान विभाग के सुपुर्द करे या फिर प्रचंड महादेव सेवा समिति को सौंपा जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि सरकारी भूमि पर बने मंदिर को जिला प्रशासन द्वारा अपने कब्जे में लिया जाए और नाजायज कब्जेदार को मंदिर से हटाया जाए। ज्ञापन आज हमने वीर हिंदू सेना की ओर से अलवर के जो जिलाध्यक्ष हैं माननीय परविंदर शर्मा जी ने के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। जेल के चौराहे पर प्रचंड महादेव मंदिर है, जिसपे महाराज रमताई नाथ जी महंत थे, जिनका पिछले साल देहांत हो चुका था। उसका देहांत होने के बाद में यहाँ पर क्या है भूमाफियाओं की और जो महाराज जी के परिवारजन है उनका क्या है करोड़ों की प्रॉपर्टी के ऊपर नजरें हैं और वो इस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। जब से मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, जब से मेडिकल कॉलेज का काम चालू हुआ है, तब से क्या है कि इनको करोड़ों की प्रॉपर्टी दी गई। ये आम सरकारी भूमि के ऊपर ये मंदिर बना हुआ है और सरकारी ये आम सर्व समाज का मंदिर है, ये न कि किसी का। और अवैध रूप से सभी दुकानें बनी हुई हैं और ये सब हमारा राज्य सरकार से निवेदन है कि इस मंदिर को भी राज्य सरकार अपने कब्जे में ले और जितनी भी सब दुकानें हैं इनको भी राज्य सरकार अपने कब्जे में ले या फिर इनको क्या है कि तोड़ दिया जाए इनको, जिससे कि यहाँ से भूमाफियाओं का
जो राज है खत्म हो और मेरे को जान से मारने की धमकी दी जाती है। मैं मंदिर के पुजारी हूँ, पंडित राजकुमार शर्मा, और मेरे लिए क्या है कि हरियाणा से बदमाशों को बुलाया जाता है और मेरे खिलाफ झूठी मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं। मेरा आम प्रशासन से, आम जनता से मेरा यही निवेदन है और आप मीडिया के माध्यम से यह है कि हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। ठीक है। छात्र संघ चुनावी के तहत सोमवार को सभी महाविद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू की हुई। इस दौरान गौरी देवी महाविद्यालय में सबसे पहले संयुक्त सचिव पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के नामांकन किया गया। इस दौरान बताया कि यदि उनका पैनल यहां विजेता होता है तो वह छात्राओं की समस्त समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहेंगी। वहीं समय समय पर छात्राओं की आवाज को प्रबंधक तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। उधर नामांकन प्रक्रिया की जानकारी देते हुए गौरी देवी महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया के तहत सभी प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं। वहीं मंगलवार को नाम वापसी की अंतिम तिथि होगी, जिसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया जाएगा। 26 अगस्त को मतदान प्रक्रिया होगी। नामांकन छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन होगा। आज प्रातः 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक नॉमिनेशन का टाइम है और 3 बजे से 5 बजे तक नॉमिनेशन इन फार्मों की जांच होगी और कल 23 तारीख को 10 से 12 बजे तक नाम वापसी का टाइम है। इसके बाद जो चुनाव मैदान में अंतिम प्रत्याशी रहेंगे उनकी नामांकन की सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। हमारे महाविद्यालय में 4521 वोटर हैं और महाविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित चुनाव आयोग ने समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली है। 18 तारीख को हमने मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया था। इसके बाद मतदाता सूचियों पर आपत्ति मांगी गई, उसके बाद अंतिम मतदाता सूचियों का प्रकाशन कर दिया गया है और हमारे यहाँ किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। महाविद्यालय प्रशासन ने अपनी सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी है। आज 4 पदों के लिए नॉमिनेशन होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव के लिए नॉमिनेशन होगा। जो भी छात्राएं आ रही हैं उनका नॉमिनेशन हम लेंगे और इसी प्रकार महाविद्यालय के समस्त संकाय सदस्य आज से पूर्व जो वोटर आईडी है वो समस्त छात्राओं को वितरित कर रहे हैं। आज नॉमिनेशन की वजह से कार्य स्थगित किया गया है। कल 10 बजे से फिर से जो छात्राएं वोटर आईडी लेने आएगी उनको वोटर कार्ड वितरित किए जाएंगे और किसी तरह की छात्राओं को कोई परेशानी ना हो इसके लिए भी महाविद्यालय प्रशासन ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। महाविद्यालय प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं आज तक पूर्ण कर दी गई हैं। किसी तरह की कोई समस्या या व्यवधान यहाँ नहीं है। प्रशासन का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था है। हमारे यहाँ पुलिस की भी पूरी व्यवस्था है। अनुशासन समिति भी सक्रिय है और जिन जिन संकाय सदस्यों की जहां ड्यूटी लगाई गई है वो बखूबी अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। क्या समय रहेगा? चुनाव 26 तारीख को होंगे। नहीं, आज समय कितने बजे? आज 10 बजे से 3 बजे तक नामांकन का समय है। अब चालू है नामांकन? नामांकन प्रक्रिया चालू है। 10 बजे से 3 बजे तक का समय है। नाम और पद बताओ। मैं डॉक्टर गोपीचंद पालीवाल, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। अलवर कोतवाली पुलिस ने फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर कोर्ट में पेश करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि आरोपी नीरज शर्मा निवासी मनुमार्ग ने पुलिस लाइन मार्ग स्थित एक मैरिज गार्डन किराए पर लिया था और किराया नहीं दिया। मालिक गार्डन ने आरोपी के खिलाफ किराया दिलाने का कोर्ट में वाद दर्ज कराया था, लेकिन आरोपी ने खुद का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर उसे कोर्ट में पेश कर दिया और मौके से फरार हो गया, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने अनुसंधान करते हुए आरोपी नीरज शर्मा निवासी मनुमार्ग को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नीरज 2022 से अपने घर पर रहता था, वह बाहर नहीं निकलता था। आरोपी नीरज ने 2 बार फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया था। ये श्री संजय शर्मा ने एक FIR वर्ष 2021 में दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि उसके भाई नीरज शर्मा ने जीवित होते हुए स्वयं का मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर जो है
न्यायालय द्वारा एक फुल डिग्री पारित की गई थी इसके खिलाफ, जिसमें पेश कर दिया है। इस पर जो है FIR दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन किया गया और नगर परिषद से और अन्य जगह से रिकॉर्ड प्राप्त किया गया, जिस पर यह प्रमाणित हुआ कि मिस्टर नीरज शर्मा जीवित है और उसने अनुचित लाभ के लिए अपना स्वयं का मृत्यु प्रमाण पत्र नगर परिषद से बनवाया है, जिस पर इसको गिरफ्तार किया गया और 1 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया जाकर आज इसे पुनः न्यायालय में पेश किया गया। क्या नाम है सर, कहाँ का रहने वाला है? नीरज शर्मा है, जिसके पिताजी का नाम चंद्रशेखर और ये मनुमार अलवर का निवासी है। कोतवाली थाना पुलिस ने 5 लीटर हथकढ़ शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 5 लीटर हथकढ़ शराब बरामद की। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक सुरेश नापा ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति लाल खान अखेपुरा मोहल्ले के पास खड़ा होकर प्लास्टिक की जेरी कैन में शराब बेच रहा है। इस सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और शराब बेचने वाले व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ लिया। उसके पास से एक 5 लीटर की हथकढ़ शराब से भरी हुई जेरी कैन थी। इस पर व्यक्ति से लाइसेंस के बारे में पूछताछ की तो उसके पास शराब बेचने का किसी भी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं मिला, जिस पर उक्त व्यक्ति साकाम खान निवासी अहमदपुर मालाखेड़ा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि पकड़ा गया आरोपी साकाम अपराधी किस व्यक्ति का है और इसके खिलाफ शराब बेचने, हथियार रखने के पूर्व में भी कई प्रकरण कोतवाली थाने में दर्ज हैं। मैं सुरेश नापा एएसआई, मैं सायंकालीन गश्त में था और गश्त के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली कि हरजन बस्ती में लाल खान की तरफ एक शख्स और 5 लीटर की जरी कैन में अब एक देसी हथकढ़ शराब ये खड़ा है, बेचने की फिराक में है। और उस सूचना पर मैंने एएसआई मई जाब्ता मैं गाड़ी के गए तो मौके पर है जो उसको बताए हुलिये के अनुसार उसको घेराबंदी देकर पकड़ा और जिसके पास में एक जरी कैन मिली, जिससे उसका कारण पूछा क्या है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिसको चेक किया गया तो चेक करने पर पता चला कि ये अवैध देसी हथकढ़ शराब है। इसके बारे में लाइसेंस या कोई परमिट का पूछा तो कुछ नहीं होने पाया। इसे मौके पर ही सील मोड़ कर जब्त किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार कर थाने ले आए और मारखाना जमा करा दिया। क्या नाम है मुलजिम का? मुलजिम का नाम है साकम उर्फ भोंदू। ये रहने वाला है अहमदपुर मालाखेड़ा। अच्छा, ये कितने दिन से बेच रहा है, क्या है? ये अपराधी है, इसके खिलाफ में पहले भी 3-4 मुकदमे और भी हैं। अपराधी किस्म के आदमी है, ये तो लगातार ये निर्णय करते हैं, कभी हथियारों का, कभी शराब का, कभी तस्करी, कुछ भी कर सकते हैं, अपराधी करते हैं। गिरफ्तार कर शहर के पुराना सूचना केंद्र नेहरू बाल उद्यान के पेड़ों की झुकती व झूलती शाखाएं आर्य कन्या पब्लिक स्कूल के लिए मुसीबत का कारण बन रही है। अगर समय रहते नगर परिषद द्वारा इन झुके व लचते हुए पेड़ों की कटाई व छटाई नहीं की गई तो कोई बड़ी जनहानि हो सकती है। स्कूल ने प्रशासन से इस ओर कई बार नगर परिषद को सूचित किया, लेकिन नगर परिषद की लापरवाही कहीं बड़ी मुसीबत का सबब न बन जाए। आर्य कन्या स्कूल समिति के सदस्य जगदीश आर्य ने बताया कि पुराना सूचना केंद्र में हरियाली को ध्यान में रखकर पौधारोपण किया जाता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कई वर्ष पुराने पेड़ हैं, लेकिन इन पेड़ों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। कुछ पेड़ों की नियमित छटाई नहीं होने से भारी लचकदार डालों के कारण पेड़ों का झुकाव आर्य कन्या स्कूल की तरफ हो गया। पेड़ इस स्थिति में है कि हवा चलने पर कभी भी बड़े डाले टूटकर स्कूल परिसर में गिर सकते हैं। ऐसे में कोई बड़ी जनहानि ना हो, इसलिए नगर परिषद प्रशासन को कई बार अवगत कराया गया, लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया पेड़ों के झुकाव वाली जगह पर स्कूल का मुख्य द्वार है, जहां से प्रतिदिन 1700 से अधिक छात्राएं स्कूल परिसर में प्रवेश करती हैं। ऐसे में बड़ी जनहानि होने का खतरा लगातार बना हुआ है। आर्य कन्या विद्यालय स्वामी दयानंद मार्ग में जो सूचना केंद्र के पुराने सूचना केंद्र के पास जो रास्ता आर्य पब्लिक स्कूल को जा रहा है, इसमें पूर्व में भी एक पेड़ गिर चुका है और उससे कुछ समय पहले ही बस निकल के गई थी। उस समय बड़ा प्रयास करने के बाद नगर परिषद ने वो पेड़ हटाया था,
लेकिन अब यहाँ पर 4-5 पेड़ ऐसे हैं जो बिल्कुल गिरा हुए हैं और आर्य कन्या विद्यालय की तरफ झुके हुए हैं। इनसे किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। हमने कई बार पूर्व में जिला कलेक्टर को और आयुक्त नगर परिषद को इसकी शिकायत कर दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम ये शिकायत के बतौर नहीं कह रहे, बल्कि रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई भविष्य में कोई दुर्घटना नहीं हो, इसलिए इनको शीघ्र हटवाया जाए। स्कूल के बच्चे आते हैं, स्कूल के बच्चे रेगुलर यहाँ पे कम से कम नहीं तो 1700 बच्चे के करीब इसमें अंदर एंटर होते हैं और बसें, टेम्पो और ये आते हैं। तो किसी भी समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो निश्चित रूप से प्रशासन की जिम्मेदारी, यद्यपि हमारी जिम्मेदारी भी है। हमने इसीलिए लिखित में प्रशासन को कई बार दे दिया है और अब भी हम लिखित में देने के लिए तैयार है। तो मेरा निवेदन है कि ATL के माध्यम से मैं प्रशासन को और नगर परिषद को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये शीघ्र पेड़ छंगवाकर ठीक कराए जाए। इसी के साथ खबरों में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। DCB बैंक अब अपने शहर अलवर में भी आपकी किसी भी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक आवश्यकता के लिए अब पाएं 6.75% प्रति वर्ष ब्याज अपने DCB सेविंग्स अकाउंट में। 10 लाख से 2 करोड़ से कम अकाउंट बैलेंस पर पाएं 8.43% एनुअलाइज्ड यील्ड 5 साल के DCB सीनियर सिटीजन फिक्स्ड डिपॉजिट पर और 5 साल के DCB फिक्स्ड डिपॉजिट पर पाएं 7.74% एनुअलाइज्ड यील्ड। DCB गोल्ड लोन, अपने सोने के आभूषणों के बदले 20 लाख तक का लोन पाएं। 5 साल का सावधि लोन पाएं केवल मासिक ब्याज के भुगतान के साथ। नियम व शर्तें लागू। अधिक जानकारी के लिए हमारी शाखा में पधारें। DCB बैंक, अशोक टावर, अशोक विहार, नियर जेल सर्किल, अलवर। हमारे मोबाइल नंबर है 9887515710। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। NAB थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरों ने बीती देर रात एक सूने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने मकान से करीब 1 से सवा लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ अपने गांव गया हुआ था। मकान पर कोई नहीं था। पीछे से चोरों ने मकान में से एक सोने की चैन, पायजेब, सोने की अंगूठी और करीब 30 से 40 हजार रुपए नगद व अन्य घरेलू सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की सूचना नजदीक ही रहने वाली बहन ने दी, जिस पर पुलिस को सूचित किया गया। वहीं पीड़ित की बहन सुमन ने बताया कि कुछ ही दूरी पर उनके मकान का कार्य चल रहा है। वह अपनी स्कूटी यहाँ खड़ी करने आती है। सुबह जब वह यहाँ आई, उन्होंने गेट का ताला टूटा हुआ देखा और सामान बिखरा हुआ था, जिसकी सूचना उन्होंने गांव गए अपने भाई श्याम सुंदर को दी। वह इस मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। उन्होंने बताया कि घर के बाहर 4 से 5 शराबी तक के लड़कों का जमावड़ा लगा रहता है। पास में रहने वाले लड़के ने पहले ही चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। मैं सुबह स्कूटी खड़ी करती हूँ मेरी यहाँ पर रात को, तो मैंने सुबह मेन गेट का लॉक खोला और स्कूटी लेने के लिए आई थी। तो स्कूटी लेने आई तो ये गेट खुला हुआ, तो मैंने देखा अंदर की लाइट जल रही है, पंखा जल रहा है, सारा सामान बिखरा हुआ था। मैंने तुरंत ही फिर भाई को फोन किया था। मैंने कहा भैया घर पे सामान फैला हुआ है, चोरी हो गई। तो आपका भाई कहाँ से गया? वो गाँव गए हुए थे बनोकर। ये मकान बंद था? हाँ बंद था बिल्कुल। इसमें किसी पड़ोस ने कोई बताया कोई आवाज वगैरह? नहीं, कुछ भी आवाज वगैरह नहीं आई थी। 10:30 बजे से कोई आवाज आई थी, पड़ोस में बोला था कि 10:30 बजे कोई ईंट गिरने की आवाज आई, तो वो देख कर भी गए थे, तब तो कोई नहीं था। आपको कितने बजे पता लगा? मुझे सुबह 7:30 बजे पता लगा जब मैं स्कूटी लेने आई थी। आपका मकान कहाँ पे?
मेरा मकान जस्ट सामने ही बन रहा है, 1-2 घर छोड़ के ही है। आप इनकी क्या लगती है? मैं इनकी बहन लगती हूँ। कुछ पता लगा कितने रुपए की चोरी हुई? 2 रिंग थी, 1 डायमंड की थी, करीबन 1-1.25 लाख रुपए का सामान निकल गया। कुछ कैश था 30-40 हजार रुपए। इसी के साथ शक तो किसी पे क्या करे, 5-6 लड़के बैठे रहते हैं यहाँ, शाम को दारू वारू पीते रहते हैं। और कुछ 1-2 पड़ोस में एक लड़का ऐसा है जिसने पहले भी चोरी वोरी करी थी। पुलिस मौके पर आई? हाँ, मौके पर आ गई, फोटो वगैरह लेके गई है, वीडियो बना के लेके गई थी। मैं खुद कंप्लेंट करके आई हूँ। आपने रिपोर्ट दर्ज करा दी? हाँ, रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जा रहे हैं भाई अभी। क्या नाम है आपका? सुमन शर्मा। सूचना मिली कि घर में चोरी हो गई। तो आपको किसने बताया? मतलब हमारे बगल में सिस्टर रहती है सुमन, उन्होंने बताया था फोन करके कि घर का लॉक टूटा हुआ है। आपने पुलिस को? हाँ, पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई और वो चेक करके चली गई। पुलिस। आप कहाँ पे गए थे? मैं गांव गया हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करी? कार्रवाई अभी तो कहाँ, अभी तो लिख के लेके गई है, अभी तो FIR दर्ज करानी है। क्या क्या सामान चोरी हुआ? सामान चोरी हुआ है, करीब 1.25 लाख रुपए के आसपास था। और क्या क्या सामान चोरी? सामान गया, एक तो सोने की चैन गई है, अंगूठी गई है और पजीब गई है चांदी की। 1.25 लाख के अप्रोक्स है। कैश लगा के टोटल। तो क्या काम करते हैं? मैं मोबाइल का काम करता हूँ सर, सैमसंग कंपनी। कहाँ पे दुकान है? रोड नंबर 2 पे अशोक गिफ्ट हाउस पे। अलवर शहर को नशा और पॉलिथीन मुक्त बनाने के लिए IMA अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल सिंह ने लगातार अभियान चला रखा है, जिसके तहत हर रविवार को अशोक सर्किल से साइकिल रैली का आयोजन किया जाता है। साइकिल रैली के माध्यम से नगर कीर्तन निकालकर कपड़े के थैले वितरित किए गए। उसके बाद राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में IMA हॉल में हरे कृष्ण हरे रामा महामंत्र का कीर्तन किया गया। इस कीर्तन के आयोजक IMA हॉल जिला अध्यक्ष डॉक्टर विजयपाल सिंह हैं। प्रत्येक रविवार को करीब 2 घंटे का आयोजन करते हैं। इस आयोजन में डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ के अलावा उनके परिजन और अलवर की जनता भी होती है। उन्होंने बताया कि यह भक्ति का कार्यक्रम अलवर को नशा मुक्त स्वस्थ बनाने के लिए किया जाता है। स्कीम नंबर 10 में आई महिला उषा ने बताया कि डॉक्टर विजयपाल सिंह द्वारा यह आयोजन किया जा रहा है, जिन्होंने भक्ति भाव के लिए अपने आप को समर्पित कर रखा है। कीर्तन में उपस्थित लोग हरे राम हरे कृष्ण के उद्घोष पर झूम उठते हैं और अलवर में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। हर संडे को हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। इस संकीर्तन में IMA हॉल में शाम को 6 बजे प्रोग्राम होता है भक्ति को बढ़ाने के लिए तथा अलवर को नशा और पॉलिथीन मुक्त करने के लिए भगवान का संकीर्तन होता है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर विजयपाल सिंह। जयपुर रेंज IG उमेश दत्ता सोमवार को अलवर पहुंचे। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में बढ़ती घटनाओं को देखते हुए किराए पर रहने वाले लोगों का रिकॉर्ड एकत्रित किया जाएगा। इसके लिए प्रत्येक मकान मालिक को किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना होगा। उसके लिए पूरे जिले में पुलिस एक साथ अभियान चलाकर काम करेगी। पुलिस जिला क्राइम के लिए पूरे देश में बदनाम है। जिले में आए दिन घटनाएं हो रही हैं। लोगों में बदमाशों के प्रति खौफ बढ़ने लगा। उन्होंने पांडुपोल व भरतरी मेले की तैयारियों का जायजा लिया। मेले के दौरान देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने दोनों जगहों का निरीक्षण करते हुए जरूरी कमियों पूरी होने के लिए कहा। सोमवार को उन्होंने DGP की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अटेंड की। इस दौरान DGP ने क्राइम कंट्रोल के लिए सख्त निर्देश दिए। साथ ही बदमाशों को पकड़ने के लिए भी योजना बनाकर काम करने के लिए कहा। अलवर में हो रही घटनाओं को लेकर IG ने कहा कि पुलिस बेहतर काम कर रही है। लगातार सभी मामलों का खुलासा हो रहा है। भिवाड़ी क्षेत्र में जो गैंग सक्रिय है, उन गैंग को भी पकड़ने का काम पुलिस कर रही है। बैंक डकैती की घटनाओं में पूरी गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस का सूचना तंत्र मजबूत हो, इसके लिए बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। अलवर में बीते दिनों हुई घटनाओं के दौरान पुलिस का सूचना तंत्र काम आया व समय रहते पुलिस ने घटनाओं को खोला और आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि अलवर समीपवर्ती जिला है, ऐसे में पड़ोसी राज्यों के शहरों की पुलिस से भी समन्वय बढ़ाने का कार्य चल रहा है।
अलवर में लाखों की संख्या में लोग किराए पर रहते हैं। ऐसे में किराए पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की अब पुलिस के पास पूरी जानकारी होगी। उसके लिए एक विशेष अभियान पुलिस की तरफ से चलाया जाएगा। इस संबंध में पुलिस रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए। अलवर के भिवाड़ी में इसकी आवश्यकता है। भिवाड़ी में देश भर के लोग नौकरी के लिए आते हैं। इसके अलावा अलवर में भी पुलिस की तरफ से किराएदारों का रिकॉर्ड एकत्रित किया जाएगा। अलवर पहुंचे आईजी ने ज्ञानदेव आहूजा के मुद्दे पर कहा कि मामले की पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस ने तुरंत वीडियो सामने आने के बाद एफआईआर दर्ज की। एफआईआर के बाद आगे की प्रक्रिया पुलिस कर रही है। ज्ञानदेव आहूजा को नोटिस जारी किए जाएंगे। अगर वो जांच में सहयोग नहीं करते तो उसकी गिरफ्तारी व आगे की प्रक्रिया होगी। इस दौरान उनकी आवाज की जांच करवाई जाएगी। पुलिस की तरफ से मामले में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। क्या लगता है किस ओर जा रही है, क्या हालात हो गए हैं और इसके लिए पुलिस कहां कंट्रोल को लेकर क्या योजना बना रही है? देखिए, पुलिस का तो मुख्य आपने देखा होगा, आप सभी साथियों की सहयोग और गुड विशेस से उन मामलों को खोलने में आपकी पुलिस ने यहां सफलता भी प्राप्त की और उसके बाद उनका जो आगे का केसेस में जो अनुसंधान की गुणवत्ता पे भी विशेष बल दिया जा रहा है ताकि आगे चलकर उसमें सजायाबी का जब भी वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होते हैं तब उनमें अच्छी इन्वेस्टिगेशन हो और ताकि उसमें सजायाबी हो। एक तरफ तो ये प्रयास है, दूसरी तरफ मैं आप सभी के माध्यम से भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसमें आपने देखा होगा, खासकर ये जो अभी के अभिनव प्रयोग हैं, पुलिस मित्र है एक चीज है, ग्राम रक्षक हैं और साथ में सुरक्षा सखी, ये जो 3 पहले हैं उनका आगे चलकर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। जो हमारे यंग साथी इसमें जुड़े हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, काफी सारी सूचनाएं और जो लोकल मसले हैं उनके थ्रू आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को आगे चलकर सामाजिक लेवल के ऊपर भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। जैसे कि हमारे नेबरहुड में जो हमारे पड़ोस में अगर कोई इस तरीके की चीज हो रही है जो कोई संदिग्ध है तो उसको भी शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में मैं ये भी अब एसपीस के साथ डिस्कस करके एक पहल करना चाहता हूं जिसमें कि हम ऑक्यूपेंट्स जो हैं विभिन्न घरों के उनकी तस्दीक करनी शुरू करें, उनके जो फॉर्म्स भरवाने और उनकी तस्दीक करनी और उनकी प्रोफाइलिंग करनी, इनके ऊपर आने वाले दिनों में विशेष बल रहेगा ताकि जो लोग आकर अस्थायी तौर पे घरों में या अकोमोडेशंस को ऑक्यूपाई कर रहे हैं उनकी प्रोफाइलिंग हो सके और ताकि अगर कोई संदिग्ध है उनका बैकग्राउंड चेक कर सकें और आगे चलकर और प्रभावी रोकथाम हो सके अपराधों की। इस बीच पुलिस पर भी कई आरोप लगे, पुलिस कर्मियों पर भी, तो उसके लिए भी क्या मॉनिटरिंग या एक्शन को लेकर कुछ? एब्सोल्युटली, उस संबंध में तो बहुत ही क्लैरिटी है हर एक लेवल पे कि जीरो टॉलरेंस, क्योंकि जहां पुलिस का मकसद है, पुलिस का जो ध्येय वाक्य है जो राजस्थान पुलिस का कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, उसको चितार्थ करने के लिए जो पुलिस का किरदार है वो सभी तरह की कंट्रोवर्सी से परे होना चाहिए। तो उसमें जो भी अगर कोई इशू आता है उसमें विधिवत जांच कर और आगे कार्रवाई संपादित की जाएगी। क्या चीजों में भी आपने वीसी भी अटेंड की, क्या निर्देश होंगे? देखिए, मुख्यतः मेरा आज का प्रयोजन था आपके यहाँ पर आगामी समय में 2 मेजर मेले के बंदोबस्त होने वाले हैं जिसमें कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की है, क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना काल के बाद ये एक नॉर्मल ईयर है। तो पांडुपोल और आगे जो अपना बृहथरी स्थान है दोनों के मैं बंदोबस्त को एक बार जानकारी लेना चाहता था, एक बार उनको रिव्यू करना चाहता था। और क्योंकि उसमें न केवल अलवर जिले के अपितु आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु आते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट हम लोग करना चाहते थे ताकि वहां सुव्यवस्था रहे। खासकर अगर बारिश भी आती है या वो आती है उसको लेकर भी वहां सुरक्षा बंदोबस्त व जो सेफ्टी के बंदोबस्त हैं उसको देखना चाह रहा था। दूसरा, आज चूंकि मैं यहाँ था और इस समय माननीय डीजी सर ने एक वीसी ली थी जो पीएचक्यू से, जिससे समझ जुड़े थे, तो फिर मैं अलवर में होने के कारण मैंने यहीं से उस वीसी को ज्वाइन किया जिसमें जो सारे के सारे पहलू थे वो उन्होंने कवर किए, क्राइम कंट्रोल और अन्य जो हैं, और उस पर जो आगे दिशा निर्देश हैं उन पर कार्य करेंगे। अलवर जिले की बात करें सर, सर्व समाज की ओर
से आज कंपनी बाग शहीद स्मारक पर जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी गिरिराज प्रसाद शर्मा के आत्मदाह करने के मामले को लेकर आक्रोश व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और भगवान से उन्हें श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की गई। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा ने बताया कि राजस्थान में मंदिर के पुजारियों पर आए दिन हमले हो रहे हैं और उन्हें विवश होकर आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ रहा है। जयपुर का लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी गिरिराज प्रसाद शर्मा हो, चाहे करौली में मंदिर पुजारी हो या ब्रज क्षेत्र में अवैध खनन रोकने की मांग करने वाले महंत विजय दास का हो, उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार को पुजारियों की सुरक्षा के लिए ठोस रणनीति बनाई जानी चाहिए और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामले राजस्थान सरकार के संज्ञान में होने के बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे समाज में भारी रोष है। इधर युवा नेता आकाश मिश्रा ने कहा कि मंदिर कमेटी की प्रताड़ना के चलते जयपुर में पुजारी गिरिराज प्रसाद ने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में राजस्थान सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा और अलवर सहित पूरे प्रदेश में रैली का आयोजन किया जाएगा। गोविंदगढ़ कस्बे के राजकीय महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव के सोमवार को नामांकन का दिन था, जिसमें छात्र सवेरे 10 बजे ही कॉलेज परिसर में अपने सहपाठियों के साथ नामांकन प्रक्रिया में लगे रहे। सवेरे 10 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसका निर्धारित समय 3 बजे तक का था। कॉलेज के इन चुनावों में मुख्य चुनाव अधिकारी महेंद्र सिंह जाट ने बताया कि लिंग दोहो कमेटी के बनाए गए नियमानुसार कॉलेज में चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई। 3 बजे तक नामांकन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अध्यक्ष पद पर अंकित गुर्जर, नेत्रपाल सैनी तथा मुबारक खान, उपाध्यक्ष पद पर चेतराम सैनी, दीनदयाल महासचिव पद पर साजन कुमार, गुरप्रीत सिंह तथा संयुक्त महासचिव के पद पर विशाल कुमार तथा संदेश तनेजा के नामांकन जमा हुए। मंगलवार को 3 बजे तक नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और कॉलेज परिसर में सूची प्रकाशित कर दी जाएगी, जिसमें छात्र संघ के 26 सितंबर को चुनाव होंगे तथा 27 तारीख को मतगणना की जाएगी। परिणाम घोषित किए जाएंगे। छात्र संघ के चुनाव को लेकर पुलिस की माकूल व्यवस्था रही, स्थिति पर नजर बनी रही। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।